खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। चलो झूमे गाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ झूमे गाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। झूम रहा है गगन खुशी से, झूम रही है धरती। झूम रहा है, झूम रही है धरती। झूम रहा है गगन खुशी से, झूम रही है धरती। झूम रहा है गगन खुशी से। बांध के घुंघरू घर में आई, खुशियां चमचम करती। बांध के आई घुंघरू घर में, खुशियां चमचम करती। आज फूले नहीं समाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। फूले नहीं समाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। सदके जाओ इस मैया पर जिसने खुशी दिखाई। सदके जाओ इस मौला पर जिसने खुशी दिखाई। पूरे हो गए सब बातों के मन में मुरादें पाई। पूरे हो गए सब बातों ने मन की मुरादें पाई। बोले नहीं समाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। पहले नहीं समाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। तन में खुशियाँ मन में खुशियाँ, आंटी नाचो आंटी। खुशियाँ मन में खुशियाँ, घर आंगन में खुशियाँ। तन में खुशियाँ मन में खुशियाँ, घर आंगन में खुशियाँ। माँ की भक्ति बिन ना मिलने ऐसे नजारे। माँ की भक्ति बिन न मिलते ऐसे स्वर्ग नजारे। सच्ची बात बताए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। बात बताए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ मिलकर खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। माँ के दर पे गूंज रही है खुशियों की शहनाई। बाबा के दर पे गूंज रही है खुशियों की शहनाई। आओ मिलकर देवे एक दूजे को बताए। आओ मिलकर देवे एक दूजे को बताए। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। आओ खुशी मनाए हम, हर दिन खुशियों वाला आया। बोलो बाबा दास राम साहिब की जय। के बोलो गोदरी वाले घनश्याम की जय। लास्ट मंगलवार को हमने कथा की थी, उसमें बताया था कि आज बहुत खुशी का दिन है। कौन बताएगा किसके लिए खुशी का दिन है आज? संक्रांत। कौन किसके घर पे गया वो बताओ। शनि के घर पे गया। कौन खुश हो गया है? दोनों खुश हो गए हैं, बाप बेटे दोनों खुश हो गए हैं। और सूर्य भगवान जो है उनको बहुत ही आनंद आ रहा है। आज से सूर्य भगवान के लिए बोलते हैं कि उनका पावर बहुत बढ़ जाता है। तो सब लोग मिलकर 11 बार क्या कहेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदया। बोलो सूर्य भगवान की, बोलो शनि देवता की जय। आज से सूरज भगवान बहुत खुश है, इसीलिए सबको कल से क्या करना है, जल्दी उठना है। कोई भी लेट नहीं उठेगा, सब लोग जल्दी उठेंगे। अगर काम नहीं है तो क्या बैठ के करोगे, बाबा की मदा बैठ के पढ़ोगे, नाम सिमरन करोगे, बुक्स लेके रखो घर पर, वो बुक्स पढ़ो, है ना। अपनी नॉलेज जो है वो नॉलेज बढ़ाओ, जितना हो सके बातें कम करो, जितना हो सके नई बातें सुनो। भाई जो नहीं पता है वो बातें सुनो, नॉलेज की, ज्ञान की बातें सुनो, अपना ज्ञान बढ़ाओ और बड़ों का आदर करो। बाबा क्या बोलते थे, बुजुर्गों की सेवा करो। सभी मिल करे चाचू, दिल वडी कर गोत्री वारो कहके नाय चली दो, दिल वडी कर गोत्री वारो कहके नाय चली दो, दिल वडी कर धक्का मारो कहके नाय चली दो, दिल वडी कर धक्का मारो कहके नाय चली दो, और दिल को मारे थे पानी पूरी कर दो, रसाए बाबा लीला राम, बाबा रसाए बाबा लीला राम। दिल वडी कर गोत्री मारो कहके नाय चली दो, दिल वडी कर धक्का मारो कहके नाय चली दो, और गोत्री मारे थे पानी पूरी कर दो, साई साना बाबू साना, साई साना ओ बाबू साना, दिल वडी कर गोत्री मारो कहके नाय चली दो, दिल वडी कर गोत्री मारो कहके नाय चली दो, रक्त गोत्री मारे थे पानी पूरी कर दो, बाबा दसना बाबा लीला राम, बाबा दसना बाबा लीला राम। नमस्ते। संगी साथी मतलब चाहते कोई ना है कहजो, संगी साथी मतलब चाहते कोई ना है कहजो, बुरंदोरो तू गोत्री वाले का दिल खोले कुछ दी दो, बुरंदोरो तू गोत्री वाले का दिल खोले कुछ दी दो, बाबा लीला राम, बाबा दसराम, बाबा लीला राम, बाबा दसराम। दिल वडी कर गोत्री मारो कहके नाय चली दो, दिल वडी कर धक्का मारो कहके नाय चली दो, रक्त जल
बाबल जी संगत सदाई वसिया बोलो जय जय बाबा ओ जय जय बाबा 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 सारे सारे जय जय बाबा 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 सब जो सखी दातार दिल वालों सब जो सखी दातार दिल वालों फकीर से झुकण सा खुल दो सितारो फकीर से झुकण सा खुल दो सितारो रंग में सदाई वसती बोलो जय जय बाबा ओ जय जय बाबा 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 सारे सारे जय जय बाबा 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 देखो बाबा जो दीवानो आए नची त देखारे देखो बाबा जो परवानो आए देखो ना तो नची सके देखो ना तो नची सके वो तारू तो बजाए देखो बाबा जो दीवानो आए नची त देखारे देखो बाबा जो परवानो आए नची त देखारे धन धन बाबा दसमा सवाई जो धन धन बाबा गेला राम धन धन बाबा दसमा सवाई जो धन धन बाबा गेला राम बार गुंडो तो नचे राग विष तो लगे अरे सते मौके ते जेको नारा तो लगाए अरे सते मौके ते जेको नारा तो लगाए जेको बाबा जो दीवानो आए नची त देखारे देखो बाबा जो दीवानो आए नची त देखारे नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच नाच मेरे मन नाच अपने बाबा के आगे नाच जरा मस्ती में आगे नाच जरा सपन बुला के नाच जरा ताली बजा के नाच जरा डंका लगा के नाच नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच नाच मेरे मन नाच अपने बाबा के आगे नाच नाची थी मीरा जैसे हम सब भी नाचेंगे वैसे नाची थी मीरा जैसे हम सब भी नाचेंगे मेरा बाबा करेगा हर घास अपने गुरु के आगे नाच मेरा बाबा करेगा हर घास अपने गुरु के आगे नाच जरा मस्ती में आगे नाच जरा सुख बुला के नाच जरा ताली बजा के नाच जरा सब बुला के नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच नाच मेरे मन नाच अपने साई न पूजा करके तू बाबा की पूजा गुरु बिन साई न पूजा करके तू बाबा की पूजा जागेंगे बाबा तेरे मेरा बाबा चोरी तेरे जागेंगे बाबा तेरे मेरा बाबा चोरी तेरे नाच मेरे मन नाच अपने गुरु के आगे नाच नाच मेरे अपने बाबा के आगे नाच मिठो 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 फल को खाई गयो रे मीठो गोदड़ी आवारो मिठो मिठो फल को गोरिया वारो मिठो फल को आवारो गोरिया वारो मिठो ओ मिठो 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 फल को खाई गयो रे मीठो गोदड़ी आवारो मिठो मिठो खाई गयो रे मीठो मां पूछाती बादल का मां पूछाती बादल का ठिकाना 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 बाबा हरदास मंडल
बाबा हरदास राम फकीर के जैसा चलते थे और कहते थे कि चलते चलते जितनी भलाई होती है करते चलो। बाबा ने क्या किया था? स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी। कौन बताएगा क्यों छोड़ी थी बाबा ने स्कूल की नौकरी? किसको याद है? एक जना। बाबा एक दिन गए थे संत कमरराम साहब की भगत में, तो वहां पे पूरी रात भगत चलती थी। तो सुबह के 7 बज गए थे और बाबा को 7 बजे स्कूल पहुंचना था। बाबा को वहीं पे नींद आ गई थी। तो जब आंख खुली देखे अरे स्कूल का तो टाइम हो गया है, प्रिंसिपल तो मुझे गुस्सा करेगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए हो। तो बाबा जाकर प्रिंसिपल से माफी मांगते हैं। बोलते आज बहुत बड़ी इंस्पेक्शन होने वाली थी स्कूल में। इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो आके चेक करते हैं कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, और अगर कोई टीचर एब्सेंट होता है तो प्रिंसिपल को डांट मिलती है। पता है ना सबको ये बात? तो प्रिंसिपल के पास गए डर डर के कि मेरी वजह से प्रिंसिपल को डांट मिली होगी या तकलीफ हुई होगी। तो जाकर बाबा ने वहाँ पे माफी मांगी। किससे माफी मांगी? प्रिंसिपल से, कि मैं लेट हो गया हूँ, आज मैं नहीं आ सका। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? एक किताब खोल के उसको दिखाते हैं। बोलते ये देखो हरदास तुम्हारी सही की हुई है, और तुम तो सुबह आए थे, तुम तो 7 से अपनी ड्यूटी करके गए हो। तो बाबा को वहाँ पे बहुत रोना आ जाता है। क्यों रोना आ जाता है? साईं कमरराम उनके वेश में गए थे, स्कूल में जाके पढ़ा कर आए थे। तो बाबा ने बोला मेरी वजह से मेरे गुरु को इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं स्कूल नहीं गया, मैं उनकी भगत में बैठा था और मेरी जगह पे उन्होंने जाके क्या किया है? मेरी ड्यूटी जाके दे दी है। तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहाँ पर मैं मेरे गुरु को तकलीफ हो। तो इसीलिए बाबा ने क्या किया था? वो स्कूल की नौकरी ही छोड़ दी थी। सेम वैसे ही किया था संत कबीर ने। संत कबीर को जब पता चला कि नाम सिमरन का बहुत फायदा है, तो वो क्या करते थे? वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो उसमें धागा जो है वो मुंह में डालना पड़ता था, पतला करना पड़ता था, फिर नीडल में डालो और फिर बैठ के अपनी बुनाई करो। तो उन्होंने बोला ये 1 सेकंड भी मेरा वेस्ट जाता है, ये 1 सेकंड भी मैं क्या करता हूँ? मुंह बंद करता हूँ, धागा डालता हूँ, तो मेरा नाम सिमरन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और हम लोग देखो क्या करते हैं, नाम सिमरन के लिए मुंह खुलता ही नहीं है, और बातों के लिए जब सत्संग खत्म होता है इतना शोर, और जब भजन चल रहे होते हैं तो आवाज ही नहीं होती है, सब लोग ऐसे सो रहे होते हैं, सबको नींद आ रही होती है। भजन के लिए हम मुख नहीं खोलेंगे, लेकिन बातों के लिए मुख खोलेंगे। लेकिन संत कबीर देखो क्या किए? बोले धागा डालने के लिए मुझे मुंह बंद रखना पड़ रहा है, मेरा नाम सिमरन बंद हो रहा है, मुझे ऐसा काम ही नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया? वो काम भी छोड़ दिया। बोलो बाबा हरदास राम गोदरी वाले घनश्याम की जय। सखियों से जागुलन जी सजायो, अजतिया सभागो आयो, बीजो झूलन असांजे घर आयो, बीजो बाबल असांजे घर आयो, अजतिया सभागो आयो, अज मंगल सभागो आयो, बीजो बाबल असांजे घर आयो, बीजो बाबल असांजे घर आयो। गीत गाया मां खुश मनाया, गीत गाया मां
भरा मीठी पैज रखण पाण आयो मीठी पैज रखण पाण आयो अरे बाबल असांजे घर आयो आयो अरे बाबल असांजे घर आयो अरे मंगल सभागो आयो अरे मंगल सभागो ओ अरे बाबल असांजे घर आयो आयो अरे झूलण असांजे घर आयो ओ लाल ओडेरो आहे रतनाणी लाल ओडेरो आहे ओ सुख दुख में थींदो सभिनि सां साईं सुख दुख में थींदो सभिनि सां साईं मुंहिंजो लायो दियो आस जायो मुंहिंजो लायो दियो आस जायो अॼु झूलण असांजे घर आयो आयो अॼु झूलण असांजे घर आयो अॼु मंगल सभागो आयो अॼु मंगल सभागो अॼु झूलण असांजे घर आयो आयो अॼु झूलण असांजे घर आयो ओ ज्योतियूं जगाया बहिराणा रखाया ओ ज्योतियूं जगाया बहिराणा खणाया ज्योतियूं जगाया बहिराणा खणाया मोती क्यों लहराए संगत खे विराया मोती क्यों लहराए संगत खे विराया दास नरेश जो बाग समायो दास नरेश जो बाग अॼु झूलण असांजे घर आयो आयो अॼु झूलण असांजे घर आयो अॼु झूलण असांजे घर आयो आयो अॼु झूलण असांजे घर अॼु झूलण असांजे घर आयो बोलो बाबा हरदास राम साहिब की जय। बाबा हरदास राम टिकट चेकर का काम करते थे। वहाँ पर एक महिला आती है और महिला आकर उन्हें बताती है कि मेरे बेटे को लाइलाज बीमारी हो गई है, तो आप मुझे हर महीने कुछ मदद करते करो। तो बाबा हरदास राम किसका भी दुख सुनते थे और पहले राजी हो जाते थे। उसको कहा कि हर महीने आपको 4-5 रुपए, वो जमाने में 4-5 रुपए बहुत बड़ी बात थी, उनका सैलरी होगा 8-10 रुपए। तो बाबा बोलते थे मैं आपको हर महीने पैसे दे दूंगा। फिर पता ये चला कि अब इलाज यहाँ पर नहीं होगा, हालानी में नहीं होगा, अब कहाँ जाना पड़ेगा, सिंध में जाना पड़ेगा। तो उसने बाबा को बताया कि अब तो मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए कहाँ जा रही हूँ, कराची या सिंध, कराची में जा रही हूँ या हैदराबाद में जा रही हूँ। हैदराबाद लिखा हुआ है कि मैं बच्चे का इलाज करवाने हैदराबाद जा रही हूँ। अब हालानी में तो इलाज होगा ही नहीं, आप कहाँ पे टिकट चेक करो, हालानी में। मुझे पैसे कहाँ लगेंगे, हैदराबाद में। तो मुझे आप पैसे वहाँ पे कैसे पहुँचाओगे? तो बाबा कहते हैं मेरा एक मित्र है वहाँ पे, उसका नवाब नाम है, मैं उसको दे दूंगा और वो आपको हर महीने ये पैसे दे दिया करेगा। माता खुश हो गई। ऐसे हुआ कि जब माता हैदराबाद गई इलाज करवाने, 1 महीना इलाज चला, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे टाइम बीतता गया और हर महीने हैदराबाद में कौन उनको पैसे देता था? बाबा का कोई मित्र था जिसका नाम क्या था? नवाब। नवाब उनको हर महीने पैसे दे देता था। और एक दिन ऐसे हुआ कि अर्जेंट में मना अचानक से बेटे की तबीयत खराब हुई। डॉक्टर बोले अभी का अभी मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। वैसे वो जाती थी हर महीने की पहली तारीख जाके पैसे लेकर आती थी। अभी तारीख थी 8 या 10 तारीख। तो वो सोचती है कि मैं जाऊं, अब जाके मैं देखूं, नवाब को ढूंढूं, उसको संदेशा दूं, कब वो हरदास को मैसेज देगा, कब हरदास मुझे हालानी से हैदराबाद पैसे भेजेगा, कब मुझे पैसे मिलेंगे और कब मैं डॉक्टर को दूंगी। तो जाती है वहाँ स्टेशन पर, हैदराबाद स्टेशन, पूरा स्टेशन ढूंढती है, उसको नवाब मिलता ही नहीं है। फिर जाती है अंदर ऑफिस में, वहाँ जाकर पूछती है कि यहाँ पर कोई नवाब काम करता है ना, वो मुझे हर महीने की पहली तारीख पैसे देता है।
अभी मुझे अर्जेंसी में चाहिए पैसे, तो मुझे उनको संदेशा देना है, तो वो मेरे जो हमारे भाई हैं उनको जाकर बोलेगी हरदास को, वो मुझे पैसे भेजेंगे। तो जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे थे, 8-10 कर्मचारी थे, सबको पूछा, सब लोग बोलते हैं यहाँ पर कोई नवाब है ही नहीं, कोई नवाब यहाँ पर काम ही नहीं करता है। तो मतलब देखो बाबा क्या करते थे, बाबा खुद नवाब बन के हर महीने की 1 तारीख उसके घर पे उसको पैसे पहुंचाने जाते थे, उसके शहर में। तो ऐसे बाबा का दिल था। तो वहां बैठकर बहुत रोती है, कहती है नवाब तो है ही नहीं वहां पे, तो अब मैं कैसे संदेशा पहुंचाऊं। और वो जमाने में तो फोन वगैरह थे ही नहीं कि भाई फोन लगाओ मैसेज दे दो, ये सब मोबाइल वगैरह थे ही नहीं। स्टेशन पे बैठ के रो रही है और बाबा को याद कर रही है। तो वहां पर बाबा ने आकर उसे दर्शन दिया। बाबा की तभी उम्र भी कम है, 20-22 बरस है, अभी वो संत भी नहीं बने हैं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा वहां पे पहुंच गए हैं। माता उनको देख के उनके चरणों में गिर गई है कि आप ही नवाब बन के आते थे हर महीने मुझे पैसे देने, आपको इतनी मेरी चिंता थी, और अभी भी देखो मैं आपको याद कर रही हूँ, बिना कोई फोन के, बिना कोई संदेशे के आपने मुझे आके यहाँ आकर दर्शन दिए और पूछते हैं बताओ क्यों याद कर रही हो। उसको बताती है ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, बाबा उसको पैसे देते हैं कि जाओ उसकी सर्जरी करवाओ और ये महीने सर्जरी के बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। बोलो गोदरी वाले क्षमा होगी। वहां पर जब माता को आशीर्वाद भी मिला, माता को पैसे भी मिले, तो माता के मुख से बाबा के लिए बहुत दुआएं निकली। बोली हरदास तेरा नाम जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक इंसान है तुम्हें याद करता रहेगा, तुम वाकई इतने नेक इंसान हो। आज किसी के पास जाओ मांगने तो गायब हो जाते हैं, घर पे बुलाते हैं वो गायब हो जाते हैं, घर से प्रॉमिस करके भी देने नहीं आते हैं। बाबा देखो हालाने में प्रॉमिस किया है और कहाँ आके पहुंचा रहे हैं, हैदराबाद तक पहुंचा रहे हैं। हर महीने की 1 तारीख तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीच में भी उसने बाबा को याद किया है 8-10 तारीख को, तो भी बाबा जाके साक्षात उसको दर्शन दिए। तो बाबा यही कहते हैं कि आप सिर्फ उनको याद करो और वो हाजिर खड़े हैं हमको मदद करने के लिए। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ, हम सब लोग यहाँ वहाँ देखते हैं, लोगों को देखते हैं, भाई ये मुझे मदद करेगा, ये मुझे मदद करेगा, इसको खराब नहीं लगे, उसको खराब नहीं लगे, लेकिन बाबा की चिंता नहीं करते हैं, भाई बाबा को खराब नहीं लगे। बाबा का डर नहीं है ना। उस गुरु को देखे, उस गुरु की शरण ले जो हर समय हमें क्या करने वाले हैं, संभालने वाले हैं। जब जब उनको याद करोगे तब तक वो आने वाले हैं। तो मिलकर क्या बोले, तू याद कर बाबे के बाबू आने आई दो, तू याद कर बाबे के बाबू आने आई दो, तेरी मुश्किल मिटाए बाबू आने आई दो, तेरी मुश्किल मिटाए तू याद कर बाबे के बाबू आने आई दो, तू याद कर बाबे के बाबू आने आई दो, तू छो तू घबराई मिठो सान आसाई, तू छो तू घबराई मिठो सान आसाई, तेजी औखी सौखी में मिठो सान आसाई, तेजी औखी सौखी में मिठो सान आसाई, तेजी सिक्कर सी धोने बाबू आने आई दो, तेरी सिक्कर सी धोने बाबू आने आई दो, तू याद कर बाबे के बाबू आने आई दो, तू याद कर बाबे के बाबू आने आई दो। चल फिक्र सब अज मंडली में प्यारा, चल भरम बुलावा सब अज मंडली में प्यारा, कोई नस गोदरी वारो तोके दर्शन दी तो प्यारा, कोई नस गोदरी वारो तोके दर्शन दी तो प्यारा।
आई तो रंजीत पार बुझायण बाबू कन्हैया आई तो याद कर बाबे के बाबू कन्हैया आई तो याद कर बाबे के बाबू कन्हैया आई चल पिंगला चल तन संदीप बचा शुक्र तन संदीप बचा शुक्र तन संदीप बचा कोई दस जन का मारो तो के खुशियों दी 2000 तो के पार पुजाए बाबू कन्हैया आई तेरा कम्मा करन लाए बाबू तू याद कर बाबे के बाबू कन्हैया आई 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 बोलो गोदरी मारे जय। बाबा हरदास राम जयंत जब उन्होंने नई नौकरी ज्वाइन की थी स्कूल में, अभी टीचर बने थे, तो उनको सैलरी मिलती थी 30 रुपए कुछ सैलरी मिलती थी बाबा को स्कूल में। जिस दिन सैलरी मिलती थी स्कूल से कितने रुपए लेते थे? 30 रुपए। जब तक घर पहुंचते थे बाबा के पास पैसे बचते थे 15 रुपए। रास्ते पे जो दिखा, दरवेश दिखा, कोई फकीर दिखा, कोई गरीब दिखा, जिसने जितने पैसे मांग लिए बाबा उतने पैसे दे देते थे। जब घर पहुंचते थे तो आधे से भी कम पगार होती थी। समझो 30 रुपए है तो घर पे आएंगे तो कितने रहेंगे? 10 रुपए। हम सब लोग पैसे लेकर बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? 30 का वापस 30 घर लेकर आना है, या फिर 30 रुपए का सिर्फ अपने ऊपर ही खर्चा करना है पर किसी को देना। बाबा देखो कैसे थे, अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। पगार मिलती थी, पूरे महीने की मेहनत करके वो रुपए मिलते थे, और क्या करते थे? आधे से ज्यादा रुपए बांट देते थे। घर पहुंचते थे, माता पूछती थी पगार कहाँ है, तो बाबा हाथ में 15 रुपए रखते थे। माता बोलती थी पगार तो 30 रुपए है ना, बाकी के 15 कहाँ गए? तो बाबा के पास कोई जवाब होता ही नहीं था। एक दिन क्या करती है, अपने भाई को बुलाती है, बोलती है अगले महीने की 1 तारीख को तो जाना इसके स्कूल में, और देखना ही जब स्कूल से निकलता है तो पैसे लेता है, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ खर्च के आता है। तो मामा है उसके, हरदास राम बाबा के मामा, उनके मम्मी के भाई, वो जाते हैं पीछे पीछे। 1 तारीख को ही पगार मिली, वो स्कूल से बाहर निकले, आ रहे हैं घर पे, पीछे 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 कौन आ रहा है? मामा आ रहा है। क्या देखे? यहाँ से कोई फकीर आया, 1 रुपया मांगा, दे दिया। यहाँ से कोई आई गरीब औरत, उसको दे दिया 1 रुपया। वहां से कोई आया, कुछ भी आके बोलते थे। पहले जमाने में झूठ थोड़ा कम चलता था, आके बोलते थे बेटी की शादी है, घर बनाना है, कोई बीमार है, जो जो बोलते थे बाबा बस पैसे निकालते जाएंगे। जिसने जितना मांगा, 1 आना, 2 आना, 4 आने, 5 आने, 1 रुपया, 2 रुपया, ऐसे दे दे के जब तक घर पहुंचेंगे आधा पगार खत्म हो जाता था। मामा ने आके सारी स्टोरी किसको सुनाई? माता को सुनाई। बोली तेरा बेटा तो ऐसे कर रहा है कितना 20 बरस का, और देखो क्या कर रहा है, गुरु नानक के जैसे। गुरु नानक जी ने ऐसे ही किया था ना, 20 रुपए लेकर निकले थे, मैं सच्चा सौदा करके आऊंगा, और बराबर उन्होंने क्या किया? सच्चा सौदा किया। उन्होंने जो भी चने लेकर गए थे सब संतों फकीरों को खिला दिया था। पिताजी बोलते हैं ये कौन सा सौदा है? बोलते यही तो सच्चा सौदा है, मैंने उनको खिलाया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। प्रॉफिट मिलेगा तो 1-2 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये तो अरबों रुपए का पुण्य कमा कर आया हूँ। तो वाकई बाबा भी ऐसे ही करते थे। अगले दिन, अगले महीने के लिए जो माता है वो अपने भाई को क्या कहती है, अभी तो एक काम करना, अगले महीने जैसे ही वो स्कूल से निकलेगा इसके हाथ से पैसे ले लेना।
ताकि ये बांटे ही नहीं। तो बराबर ऐसे ही होता था, बाबा को जैसे पगार मिलती थी, बाहर जाते थे, मामा आते थे और उनके हाथ से वो पगार ले लेते थे। लेकिन बाबा हरदास को कुछ लक्ष्मी की जरूरत ही नहीं थी। वो क्या बोलते थे कि लक्ष्मी हमारी दासी है, जो जो मांगेगा बाबा तो भी उनको सब कुछ दे देते थे। भले पूरी पगार मामा लेके जाता था, फिर भी जिसको जो मदद कर सकते थे। जैसे मैंने अभी कथा बताई कि एक लेडी का बच्चा बीमार था, बाबा उसको दे रहे हर महीने खर्चा, प्लस उसको वो खर्चा हैदराबाद में भी पहुंचा रहे हैं। बाबा का मोह बिल्कुल नहीं था माया में। लंबा चोला पहनते थे, उसके अंदर 2 खीसे होते थे। वो जो खीसे थे वो करामत वाले खीसे थे। लोग क्या करते थे, एक खीसे में डालते थे और दूसरे खीसे से निकाल कर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, बाबा के जो मित्र थे, वो भी संत थे, भाई पेशुराम, उन्होंने क्या किया, देखा बाबा नहाने जा रहा है, वो चोला उठाया और वो चोला पूरा खाली कर दिया, उसमें से सब पैसे निकाल दिए। बोले देखें, अभी बहुत फकीर जाते हैं इसके हरदास के पास, देखें ये कैसे पैसे देगा अभी, क्योंकि खीसे तो पूरे क्या हो गए हैं, खाली हो गए हैं। अभी खाली खीसों में से दे सकेंगे बाबा? नहीं दे सकेंगे। फिर भी ऐसे हुआ, बाबा जब बाहर निकले नहा के, उन्होंने पहला चोला और आगे 2-3 फकीर मांग रहे हैं पैसे। बाबा फिर भी अपने पॉकेट में हाथ डाल के सबको पैसे देते जा रहे हैं। तो उनका जो चोला था वो क्या था, करामती चोला था, और खीसे में से बस हाथ डालने की देर थी। वो जितनी बार हाथ डालेंगे खीसे में, उतने पैसे निकलते आएंगे। वो कहते थे लक्ष्मी हमारी दासी है। बाबा को कोई पूछता था, बाबा आपने शादी की है? बोलते थे हमने 2 शादियां की हैं। पहली बीवी का नाम क्या है, भक्ति। ये सब अब जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भक्ति। ये बाबा की पहली पत्नी है। और बोलते थे दूसरी पत्नी, बोले दूसरी पत्नी है माया। उस माया को हमने क्या किया है, बाहर खड़ा कर दिया है। जो आएगी संगत उसको हम माया दे देंगे, जो जो मांगेगा। माया मतलब आप क्या क्या मांगोगे, आप बोलोगे मुझे पैसे दो, आप बोलोगे मुझे अच्छी सेहत दो, आप बोलोगे बंगला दो, गाड़ी दो, वो सब बाबा देने के लिए बाहर रखे हैं। और भक्ति को क्या किया है, भक्ति को अपने दिल में रखा है। भाई हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। बाबा को वर मिला हुआ था कि जल पढ़ के देते थे। अगर जल पढ़ के दे दिया तो कोई बीमार भी ठीक हो जाता था, कोई गरीब भी अमीर हो जाता था। अभी भी अगर कोई विश्वास रखेगा तो हर बाबा का जो मंदिर है गोदरी वाला धाम, वहाँ के जल में आज भी शक्ति है। हमारी औरंगाबाद वाली नानी थी कृष्णा मासी, वो हमको सिखाती थी कि ये जल तुम घर लेके जाओ, जल को जाकर तुम घर पे स्प्रिंकल करो, उसको छिड़को, देखो कैसे सब नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है, दुख बाहर निकल जाते हैं। और कुछ संकल्प करो, भैया मैं जल इसलिए लगा रही हूँ कि बच्चे की बुरी आदतें ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ाई करे, बच्चा झगड़ा नहीं करे, घर पे बरकत आए। ऐसा संकल्प करके आप स्प्रिंकल करो, बच्चे की शादी हो जाए, बहन की तबीयत ठीक हो जाए, नाती की शादी हो जाए। हाँ, मामी भी कुछ बताएगी। विश्वास की बात है। साथ खड़े दिए हैं मारण के चौथे हैं, इनमें सब सूर लेके तो धक्का खाई तो सब लेके तो प्रसाद तो खुश थी था। मुझे नंढो पोटो वो के फोन के चई मम्मी दादी किधर हो, सेवा मंडल गए हो? मस्त नहीं बाबू, मैं तो जलगांव की सेवा मंडल में हूँ। अरे दादी मेरे को दर्द है पैर में, मेरे लिए प्रसाद जरूर लेके आना, मेरा उतर जाता है दर्द। मैं बोली ठीक है मैं आऊंगी, वहाँ से भी लाऊंगी। जब मंडी गई मैं उन्हें जलेबी जा पड़ गया, वेंदी है ना बिठूंगा दादी प्रसाद लाए हो, जलेबी लाए बुरी करे वठ दिया तो दिया बाबा मुखे दे, मुझे बाहर जो विश्वास है तब दे ले वे तो अब जो सूर। जय बाबा, ताली हो जाए। आयोलाल को जय बाबा। बाबा केदारनाथ साहेब की भाई ये सेवादारी है बाबा गोविंदराम दरबार लालो मंदिर साईं चौक बतारिक 1008 बाणा साहिब निकलंदा ऐं वो हर कोई जंहिंखे भी बाणो साहिब मथे ते खणो हुजे तो गोविंदराम दरबार में नालो लिखाए, उतो पर्ची वठे
ऐं भाणो साहिब काथो निकिरंदो जिते हाणे डब्बू रोड मथां न गांव इने जो पिपरी गांव में स्कूल आहे जेको हा ॾह विभाग माना आनंदपुरी दरबार हा आनंदपुरी कुटिया में सॼो दरबार सां निकिरंदो उन खां पोइ 8 तारीख़ साईं जन जो भोग साहिब थींदो ऐं जड़ी जो प्रोग्राम बि रखियल आहे सभु उते दर्शन ॾिजो सभु मेले सां मौज मचाइजो वञी करे ऐं गीता में बि गॾु वठिजो भई जीअं पाण सां गॾु ॻाईंदी हले न तो छुटकारो पाए वेंदी साइड में हा केरु केरु वठी वेंदो एतिरो त अरे भाई हिक हजार हिक सां जुलूस सां गॾु ॻाईंदी वञे त पंहिंजी मौज आहे न बराबर हा झूलेलाल आयो लाल कयो 1008 बहिराणा निकिरंदा सोनो साईं ते लाल मंदिर तां ऐं जुलूस कई तारीख़ 2 तारीख़ बहिराणा स्कूल मां निकिरंदा कुटिया आनंदपुरी कुटिया जो तां बहिराणा निकिरंदा त सॼी संगत खे वेनती 2 तारीख़ उते स्कूल ते 5 बजे पहुची वञो शाम जो 5 बजे ऐं WhatsApp ते भी मैसेज आयो आहे इहो त जिनके खपे WhatsApp ते अचे मैसेज भले पंहिंजो नंबर ॾेई छॾो बोलो बाबा हरदास नाम साहिब